अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों के रिस्क में, कारोबार में मौला ढेर सारी बरकतें दे और मुझे और आप मेरे जैसे तमाम बहन भाई जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें कामयाब कर दे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि शुरू होने वाला है रहमतों और बरकतों का महीना। तो रहमतों और बरकतों के महीने में हमें चाहिए पूरे सीज़न, पूरे महीने हमें चटनी चाहिए, क्योंकि हमने पकौड़े और समोसों का इस्तेमाल तो जारी रखना है। और ये आप चटनी जो मैंने बनाई है, यकीन करें इसे आप बिरयानी के साथ और आप इसको पुलाव के साथ और कढ़ाई टिक्का और चिकन कढ़ाई आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इतनी फ़ायदेमंद है, आप इसको दही के अंदर भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर ये किस तरह बनी है तो चले मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने इसके फ़ायदे बताना शुरू कर दिए ना तो मेरी रेसिपी हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं यकीन करें उसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और आपको पसंद आएगी। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह बनी है। तो ये देखें हमारे पास है कलौंजी। आपको पता है कलौंजी के कितने फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में तो कुरान पाक में भी जिक्र है। और मेरे पास है ये देखें ज़ीरा। ये चीज़ें हमने ऐड करनी है और हमने करनी है। ये देखें मेरे पास एक पुदीने की गड्डी है, एक है हरे धनिए की गड्डी है, ये हो गया। और हमारे पास ये देखें टमाटर है। जितनी आपने चटनी बना ली है आप इन सब की तादाद बढ़ाते जाएं। टमाटर और ज़्यादा डाल लें, टमाटर और कर लें। ये हरी मिर्चें हैं और ये देखें ये लहसुन है और ये अदरक है और ये हमारे पास एक लेमन है। हमने इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है, यकीन करें कि अगर मैं इन सब की अलग अलग आपको फ़ायदे बताऊँ ना कि क्या हैं, तो मेरे ख्याल से मेरी रेसिपी रह जाएगी और मैं सिर्फ इनके फ़ायदे ही आपको बताती रहूँगी। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। टाइम मैं आपका शॉर्ट करके और मैं अपना आपको रेसिपी बताती हूँ। ये देखिए हमने जो चीज़ें ली थी, ज़ीरा और कलौंजी, कलौंजी। तो ये देखिए मेरे पास है थोड़ा सा घी। इस घी के अंदर हमने ये दोनों चीज़ों को ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें हमने डालनी है। और जो हमारे पास टमाटर थे वो टमाटर हमने इनकी उल्टी साइड करके हमने रख देने। सारे टमाटर हमने इसी तरह रखने, इसके अंदर हमने टमाटर रख देने और इसको हम 5 से 7 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही ये सॉफ्ट होता है तो उधर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। यह है चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है या अगर है भी तो फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर सिलबट्टा आपके पास है या दौरी डंडा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ये देखें पुदीना और हरा धनिया, ये दोनों चीज़ों को ऐड करूँगी इंशाल्लाह से। ये जो चटनी है ना, अब आगे हमारे पास आ रहे हैं रमज़ान शरीफ। तो रमज़ान शरीफ में आप पकोड़े समोसों के साथ ये चटनी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको ना पूरे रमज़ान काफ़ी सारा डब्बा भर के रख लें और इसको स्टोर करके रख लें आप। और ये देखिए मैं काफ़ी सारा इसमें जो लहसुन है, आपको पता है लहसुन के कितने फ़ायदे हैं, और लहसुन और अदरक ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल के, और इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसको बस इसी तरह चॉप करना है आपने। ये मैं चॉप करके और आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें अब हमारी चटनी जो है ना, हमने अच्छी तरह से ब्लेंडर से इसको बारीक कर लिया है, हमने इसको पीस लिया है। हमने दूसरी मिर्चों की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो आपके सामने टमाटर हमने रखे थे घी में डाल के, अजवाइन कलौंजी में और ज़ीरे में, उसको भी हम देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। ये देखिए अब हम अपने टमाटर की देखते हैं सूरत हाल कैसी है। ये देखें हम माशाल्लाह से जो ऊपर के जो छिलके हैं ना काफ़ी हद तक देखें सॉफ्ट हो गए हैं। इन छिलकों को हमने रिमूव करना है। जैसे ही मैं सारे जो टमाटर हैं उनके छिलके रिमूव करके आपको फिर दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये देखें मैंने ऊपर से टमाटर के ऊपर से तकरीबन छिलके जो है इसके रिमूव कर दिए हैं। अब कलौंजी और जो हमारी ज़ीरा था उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह मैश करना है। इतना मैश करना है कि टमाटर के अंदर से ना पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छी सी ये बन जाए। यकीन करें ये इतनी मज़े की
और इतनी अच्छी चटनी है जितनी आपको लोगों को मेरी पहले वाली चटनी मूली की पसंद आई थी ना, ये रमज़ान शरीफ में बहुत अच्छी चटनी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको आप रायते के साथ भी मैश करके डाल सकते हैं, जैसे हम पकौड़े और समोसे घर में बना रहे हैं ना, और दही ले लिए तो आप दही के अंदर भी ये ऐड कर सकते हैं। इसको इतना अच्छा तरह हमने इन चीज़ों में मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है कि घी अलग हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ही घी अलग होता है और टमाटर मिक्स होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इतनी अच्छी तरह से टमाटरों को मैश कर लिया है इस मसाले के अंदर। ये देखें घी ने आना शुरू कर दिया है और पानी जो है टमाटर का बिल्कुल खुश्क हो गया। इतना अच्छा ज़ीरे का और कलौंजी का जो है ना खुशबू आ रही है। इसे आप यूज़ ज़रूर करने। इसको मैं ठंडा करने दूंगी, लेकिन ठंडा करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो इसमें हम ये देखें एक लेमन है, वो आपने इसमें डालना है। पकते हुए एक लेमन ज़रूर डाल दें आप और इसको भी मिक्स कर लें। जिस तरह ये ठंडा होता है, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसे मैं ठंडा करके अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा जो है ना टमाटर का बैटर मिक्सचर तैयार हो गया और जो हमारे पास हरा धनिया था, ये देखिए चटनी, वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ये सारी चटनी आपने इसके अंदर ऐड करनी है और इतनी मज़े की। आपको पता है मैंने इसमें कितनी सारी हरी मिर्चें ऐड करी हैं। हमने क्या चीज़ ऐड नहीं करी, हमने सिर्फ इसमें नमक ऐड नहीं किया, बाकी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें एक लेमन यूज़ किया है और कोशिश करें कि आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। और इस पानी की जगह आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, ये इधर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरे पास है इसके अंदर हरा धनिया। ये देखें मेरे पास है विनीगर, मेरे पास है विनीगर। तो थोड़ा सा आपने इसमें विनीगर डालना है, थोड़ा सा विनीगर डालना है। विनीगर डालने से मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप इसको जितने दिन के लिए स्टोर कर लेंगी ना, आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी। इतनी मज़े की ये चटनी रहेगी कि आप यकीन करें, इसे रायते में डाल के खाएं, पकोड़े समोसों के साथ खाएं, आप इसको फ़िश के साथ खाएं, आप इसको वो क्या नाम है कढ़ाई चिकन कढ़ाई बना लें, आप उसके साथ खाएं। पूरे रमज़ान आपके लिए ये चटनी बेस्ट है। इतनी मज़े की ये चटनी है, बहुत अच्छी ये चटनी बनेगी और आपको पता है इससे आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। आपको इसमें पूरे रमज़ान में गैस भी नहीं होगी, आपकी हर चीज़ जो है ना वो हज़म हो जाएगी। इतनी मज़े की ये चटनी बनी है। इंशाल्लाह से आपको ये चटनी पसंद आएगी और इसको आप स्टोर कर लें, जितना दिल चाहे उतने दिन के लिए आप इसको स्टोर कर लें। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर करें कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। इंशाल्लाह से पसंद आएगी। फिर दोबारा से हाजिर होंगी, क्योंकि अब ये आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के लिहाज से आपको बहुत सारी चटनियाँ भी बनाना सिखाऊंगी और बहुत सारी ऐसी रेसिपी जो हम अफ्तारी में यूज़ कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।